मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइव लेसन में। हम जिंदगी में प्रसन्नता के पीछे बहुत भागते हैं। बचपना में थे तो खिलौने हमको प्रसन्नता देती थी। आज एक खिलौना ने प्रसन्नता दिया, कल वह खिलौने फिर हमारे लिए बोरियत हो गए। फिर दूसरे खिलौने ने प्रसन्नता दिया, फिर कल वो बोरियत हो गए। आज हमको एक खाई खजाना ने हमको प्रसन्नता दिया, अब वो हम बोरियत हो गए। आज हम एक जगह मनोरंजन किए, आज वो बोरियत हो गए। आज हमने कोई फीचर देखा, हम प्रसन्न हुए, फिर बोरियत हो गए। आज हमको नया कपड़ा मिला, प्रसन्न हुए, फिर बोरियत हो गए। आज हमको नया सामान मिला, प्रसन्न हुए, कुछ समय के बाद फिर बोरियत हो गए। ये जिंदगी में ये स्थायी प्रसन्नता आ ही नहीं रहा है। बचपना से हम किशोर हो गए, तब हमारी प्रसन्नता की दिशाएं बदल गई। हम मित्रों के साथ अब घूमने फिरने लगे, अब हमको मित्रों के साथ रहने में प्रसन्नता आने लगी। अब दुनिया भर की गपबाजियां करने लगे, अब गपबाजियों में प्रसन्नता आने लगा। अब नए सुख करने लगे, उन नए सुख में प्रसन्नता आने लगा। अब आई टॉनिक के पीछे पड़ गए, अब उस आई टॉनिक में प्रसन्नता आने लगा। किसी की मधुर वाणी सुनने के लिए अब हमें प्रसन्नता होने लगी। कोई हमारी कोई तारीफ कर रहा है तब हम प्रसन्नता से फूल जा रहे हैं। जब कोई हमारी विशेषता रहे ना रहे, बस वो तारीफ कर दिया, फिर हम भूल गए। हम अच्छे दिखे ना दिखे, हमको किसी ने अच्छा कह दिया तो हम अपना पूरा निछावर कर दिए, हम उसके फिदा हो गए। और कुछ समय के बाद मालूम होता है कि यहाँ से भी हम बोर हो गए। एक दोस्त बना, कुछ दिन प्रसन्नता से रहे, दोस्तों के साथ दोस्ती किया, खूब गुलछर्रे उड़ाए, कुछ इधर उधर किए, और फिर हम बोर हो गए। फिर जिंदगी की प्रसन्नता जाती रही। ये जिंदगी की प्रसन्नता ये रुकती नहीं है, बस अपने स्वरूप में बदलती रहती है। अलग अलग फॉर्मेट में हम प्रसन्न होते रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में दुखित होते रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में फिर खुश हुए, फिर एक दुख आ गया, फिर खुश हुए, फिर दुख आ गए। अब युवावस्था आ गया, युवावस्था आ गए तो फिर यहाँ भी हमारी प्रसन्नता की, हमारी खुशी की पैमाना बदल गया। अब कैरियर बन जाए तो प्रसन्नता, किसी से ईर्ष्या हो जाए तो प्रसन्नता, किसी के साथ लंबी रेस चलने चले गए तो प्रसन्नता, अब कहीं पिकनिक गए तो प्रसन्नता, कहीं घूमने गए तो प्रसन्नता। निजी पर्सनल लाइफ में अब आपकी अलग अलग रुचि के अनुसार से प्रसन्नता आप ढूंढने लगे। पर्सनल लाइफ में अब तरह तरह की प्रसन्नताएं आप ढूंढने लगे। वहाँ भी कुछ प्रसन्नताएं मिली, कुछ खुशियाँ मिली, फिर गम हो गया, फिर दुख हो गए। कभी करियर बना, कभी करियर नहीं बना। कभी करियर बनाते समय प्रसन्नता था, अब करियर में आ गए तो प्रसन्नता, फिर करियर अब मिल गया तो वहाँ भी बोरियत। नहीं यार, इसमें बड़ा बोर है, इतना काम करना पड़ता है, इतना वर्क करना पड़ता है, इसके बदले इतना ही तो मिलता है। अब आपको प्रसन्नता अब जाता रहा क्योंकि वो आपको उसको टारगेट मिल चुका है। अब फिर आपके मन में कोई दूसरी प्रसन्नता की चीजें आ रही। तो ये मृग तृष्णा की तरह मित्रों हमारी प्रसन्नता लगता है कि हाथ आ गया, लेकिन जब हाथ खोल के देखते हैं तो गायब। प्रसन्नता हाथ आ गया, खुश है, कुछ समय बाद मालूम होता है कि नहीं है। सदियों से यही तो होता रहा है कि प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करते हैं, प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं, प्रसन्नता के लिए पढ़ाई करते हैं, प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, प्रसन्नता के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, प्रसन्नता के लिए बेईमानी करते हैं, प्रसन्नता के लिए घर बनाते हैं, प्रसन्नता के लिए बाल बच्चे पैदा करते हैं, प्रसन्नता के लिए परिवार बढ़ाते हैं, प्रसन्नता के लिए पड़ोसी से नैन मटक्का कर देते हैं, प्रसन्नता से झगड़ा करते हैं, प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं करते। कभी कुआं खोदते हैं, कभी गड्ढा खोदते हैं, कभी नैतिक अनैतिक, मानवीय अमानवीय, आप सारे हदें पार कर जाते हैं। क्यों? प्रसन्नता है। कोई व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए प्रसन्न है, तो कोई निजी जिंदगी में लोभ में प्रसन्न है, कोई क्रोध में प्रसन्न है, कोई किसी को नीचा दिखाने में प्रसन्न है, कोई किसी को घृणा करने में प्रसन्न है, कोई किसी को गाली दे करके प्रसन्न है, कोई किसी की बुराई करके प्रसन्न है, कोई आलोचना करके प्रसन्न है, तो कोई तारीफ करके प्रसन्न है। प्रसन्नता के पीछे इतना पागलपन है कि वह हमेशा प्रसन्न होना चाहता है, लेकिन जब वो हाथ खोल के देखता है तो दुख पीड़ा कुछ नहीं है। मित्र, यही तो होता रहा है सदियों से। जिस दिन आप इसके मूल तत्व को समझेंगे, उस दिन वह स्थायी प्रसन्नता मिलेगा। आप बाहरी जब तक प्रसन्नता ढूंढेंगे, आप बाहर की चीजों में जब तक प्रसन्नता ढूंढेंगे, तब तक आपका प्रसन्नता हाथ आएगा, लेकिन हाथ में रहेगा नहीं। वो एक छाया की तरह होगा, कुछ क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, और फिर वो आपको दुगने दुख दे के चला जाएगा। अपने पड़ोसी को गाली दिया, बड़े प्रसन्न हुए, पड़ोसी ने सुन लिया, आपको लगा दिया, अब बड़े दुखित हो गए, मार दिया यार, मार दिया।
आप किसी की बुराई कर रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। वो अगला व्यक्ति तक पहुंच गया बात कि उसने आपकी ये बुराई किया है, वो आदमी आप पहुंच गए, लाठी लेकर पहुंच गए, बंदूक तान दी, तलवारें खींच गई, हो गया झगड़ा, हो गया दुनिया भर की तमाशा, और आपको फ्री में लाखों रुपए गंवाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने मजा किया था ना बुराई करके, आपने उसकी अफवाह फैला करके बड़े खुश हो रहे थे ना, तो इसकी भी कीमत आपको चुकाना पड़ जाता है। तो मित्रों, यदि जिंदगी में आप जीते हैं तो जीवन जीने से पहले आप यह तो समझ लीजिए कि आपकी स्थायी प्रसन्नता कहाँ है, बाहर है कि अंदर है, कर्म में है कि परिणाम में है, कि बाहर बाहर छाया में है कि वस्तु में है, क्या है, कहाँ पर है, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, आपकी स्थायी खुशी किस में है। कि बच्चे की तरह ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी के खिलौने में प्रसन्नता है और वो खिलौने को तोड़ करके प्रसन्न हो रहा है, और कभी कोई टीवी तोड़ के प्रसन्न हो रहा है, कोई जिंदगी तोड़ के प्रसन्न हो रहा है। तो तोड़ने की में यदि आपको प्रसन्नता है तो आप तोड़ोगे, वही आपका नीति बन गया, वही आपका नियम बन गया। फिर कोई चीज टूटेगा, कोई भी चीज हादसा होगा, क्योंकि आपको तोड़ने में मजा आ रहा है। किसी को कुछ में प्रसन्नता है। तो मित्रों, अपनी प्रसन्नता की वास्तविकता को समझिए। जिस दिन आप अपनी प्रसन्नता की वास्तविकता को समझेंगे और प्रसन्नता की कहाँ से आती है उसको समझेंगे, और ये हृदय या मन और ये शरीर कि सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रसन्नता के कैटेगरी है। तो हृदय की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, विचार की प्रसन्नता, जीवन जीने की प्रसन्नता, सेवा करने की प्रसन्नता, मानवता की प्रसन्नता, नैतिकता की प्रसन्नता, अनुशासन की प्रसन्नता, सब अलग अलग कैटेगरी है मित्र। तो आप किस कैटेगरी में प्रसन्नता महसूस करते हैं, वही आपका जीवन है, वही आपकी प्रकाश है, वही आप हो जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है। फिर आप दुनिया को कुछ भी कहो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, आप कहते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप वही हो जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है। मित्र, अपनी अपनी प्रसन्नता की जांच करें, देखें तो भला कि आपको किस में प्रसन्नता आ रहा है, यानी आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपकी वास्तविकता क्या है। आप वही हो जो हो। एक मित्र किसी की बुराई करके खूब प्रसन्न हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वह मित्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, वह मित्र कितना भी बड़ा पोस्ट में हो, वह मित्र कितना भी शानदार ऊपर से दिखता हो, वह मित्र कितना भी धार्मिक दिखता हो, वह मित्र कितना भी एजुकेटेड दिखता हो, वह मित्र के पास कितना भी अरबों संपत्ति हो, पर है तो वो दो अंदाजे का, दो कौड़ी का आदमी, क्योंकि वह किसी को बुराई करके प्रसन्न हो रहा है। यही तो उसकी कैटेगरी है। असलियत तो यही है कि वह दोयम दर्जे का जीवन जीता है, घटिया मानसिकता जीवन जीता है, घटिया तौर तरीका से उसके अंदर में प्रसन्नता मिलती है, तो वह घटिया कार्य से वो प्रसन्न हो जाता है मित्र। तो जरा अपने अपनी प्रसन्नता और अपनी अपनी एटीट्यूड, वास्तविकता को समझें और देखें तो सही कि आपकी अपनी प्रसन्नता कहाँ है, यानी आप हो कौन। मित्र, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक विदा चाहते हैं। नमस्कार।